हाय, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 8th का जो मैथ्स का चैप्टर है 5, जिसका नाम क्या है, वर्ग और वर्गमूल। इसकी एक्सरसाइज हम 5.3 का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। तो चलो बच्चों, चलते हैं। टाइम खराब नहीं करते हुए अपनी वीडियो पे आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और हम इसके लिए समझते हैं कुछ बेसिक्स को। तो देखो बच्चों, तो अगर किसी वर्ग संख्याओं के अंत में इकाई क्या होता है, लास्ट, जो लास्ट में जो संख्या होती है ना, इकाई स्थान पर आए 0, 1, 4, 5, 6, 9। अब इसको कैसे याद करना है, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, 0 145 और 69। इसको ऐसे याद, बीच बीच में कोमा है बट हमें क्या है, याद करना है। तो कैसे करेंगे, अगर लास्ट में ये आए तो क्या बनाएगा, वो पूर्ण संख्या। तो मैं ये लिख देती हूँ, हो तो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। क्या, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर लास्ट में क्या हो, इकाई अंक क्या हो हमारा, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अब अगर हमें ये भी याद रखना है तो इसके लिए देखो, इनको छोड़ के जो बची वो सब अगर आएंगी, जैसे 2, 3, 7, 8। अब आप दोनों में से कुछ भी याद कर लो। अगर ये 23, 78 याद कर रहे हो तो ये अगर लास्ट में होगी तो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। जैसे अभी मैं उदाहरण से आपको चैप्टर में देखना, अगर लास्ट में ये आ रही है तो क्या नहीं होंगे, पूर्ण वर्ग। आप या तो ये याद कर लो या ये। देखो 23, 78 अगर इजीली याद हो रहा हो तो 23, 78 के अलावा अगर कुछ भी आएगा तो वो पूर्ण वर्ग। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखो, पूर्ण संख्या और उनके अंतिम अंकों का कैसे नियम। अगर संख्या के लास्ट में 1 है, इकाई अंक क्या है हमारा, अगर यदि देखो बच्चों इकाई अंक 1 है, लास्ट संख्या हमारी क्या है, 1, तो जो हमारा वर्गमूल आएगा ना, जो उसका स्क्वायर बनेगा, सॉरी, तो उसके स्क्वायर में या तो इकाई अंक 1 आएगा या 9 आएगा। अभी देखें, जैसे ये है ना 9801, इसके लास्ट डिजिट कितनी है, 1। अगर हम इसका वर्गमूल ज्ञात करें, क्या करना है बच्चों, वर्गमूल, तो क्या आएगा, वर्गमूल में इकाई अंक ढूंढना है सिर्फ, तो या तो इकाई अंक 1 आएगा या 9 आएगा। ये देखो, ये टेबल याद करनी पड़ेगी आपको। ऐसे ही अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है तो जब वर्गमूल करेंगे तब या तो इकाई अंक 2 आएगा या 8 आएगा। ऐसे 5 है तो फिर इकाई अंक 5 आएगा। अगर 6 है तो या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अगर 9 है तो 3 आएगा या 7। 0 है तो केवल 0। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, यहाँ सब क्लियर हो जाएगा। देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, वो कितना है, 9801। तो बच्चों इस संख्या का हमें इकाई अंक कितना दे रखा है, हमें भी संभावना ही पूछी है। क्या पूछा है, संभावना। देखो अगर इकाई अंक कितना है हमारा, इसका 1, तो इधर देखा ना, अभी टेबल से, अभी तो टेबल से देख सकते हैं। मैं एग्जाम में आपको क्या याद करना है, 1 है तो वर्गमूल में इकाई अंक क्या आ सकते हैं, 1 या 9। तब क्या लिखेंगे, वर्गमूल का इकाई अंक क्या आएंगे, या तो 1 या 9। यही है। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी, अगर आपको टेबल याद है तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। दूसरा है हमारा 9, 9, 8, 5, 6, इकाई अंक यानी लास्ट वाली संख्या। यह है हमारा इकाई अंक, कितना है, 6। अभी मैंने आपको बताया अगर 6 है तो क्या आएगा, 4 या 6। तब संभावना है, उसने भी संभावना पूछी, 4 या 6। तो हम क्या लिखेंगे, वर्गमूल का इकाई अंक 4 या 6। ठीक है बच्चों।
अब हम आते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? 998,001, यही है। तो इसमें क्वेश्चन में जो संख्या में जो हमें इकाई अंक दे रखा है वो कितना है? इकाई अंक कितना दे रखा है? 1। तो वर्गमूल में क्या होगा? अभी हमने देखा, टेबल दिखाती हूँ आपको, याद हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो। 1 या 9। अच्छा, इस टेबल को आप लोग 2 बार लिखना, क्योंकि 1-2 बार लिखोगे तभी आपको याद होगा। तब क्या होगा? वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना कितनी होगी बच्चों? 1 या 9, यही होगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इसके 4th पे, यानी लास्ट क्वेश्चन है ये। वो है हमारा 6, 5, 7, 6, 6, 6, 0, 2 और 5, यही है। तो देखो इसमें जो इकाई अंक दे रखा है संख्या का वो कितना है? इकाई अंक दे रखा है संख्या का 5। देखो अगर 5 है तो 5 ही आएगा, अभी देखा था हमने। अगर संख्या के लास्ट में 5 है तो ये भी इकाई अंक की संभावना कितनी होगी? 5। तो हम क्या लिखेंगे? वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना कितने लिखेंगे बच्चों? 5। अगर टेबल है तो कोई टफ है क्या? लास्ट अंक देखा, उसको उस टेबल में देखा फ्रंट में, भाई ये 1 के आगे क्या आ रहा है? 1 या 9, तो वैसे लिख देंगे। अब देखो, बिना कैलकुलेशन किए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। हमें क्या बताना है? वह संख्या बतानी है जो वास्तव में पूर्ण नहीं है। देखो जो पूर्ण नहीं थी, मैंने अभी उसके लिए भी लिखाया था, पूर्ण नहीं है यानी 2, 3, 7, 8 होना चाहिए। अगर पूर्ण नहीं है के लिए तो इकाई अंक ये है क्या? 2, 3, 7, 8। 3 है, 7 है, 8 है, 1 है इकाई अंक। इसमें इकाई अंक देख रहे हैं हम। 3 है इकाई अंक, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 7 है इकाई अंक, पूर्ण वर्ग नहीं है। सही है ना? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पर 1 वाले में तो पूर्ण वर्ग था। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका ऐसा लिख देती हूँ आंसर। जिस संख्या का जो हमारा इकाई अंक है वो कितना होगा? 2, 3, 7, 8 होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। क्या होता है? वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। अगर हमें स्टार्टिंग वाला जो मैंने इंट्रो दिया था इसका, अगर वो याद नहीं है तो क्वेश्चन कितने टफ हो जाते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो हमारे पास क्या है यहाँ? पहली संख्या जो है हमारी वो कितनी है? 153। दूसरी संख्या है हमारी 257। और तीसरी संख्या क्या है? 408। क्या नहीं होगी? पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि 2, 3, 3 आ गया, 7 आ गया इकाई अंक, और ये इकाई अंक 8 आ गया। तो ये तीनों संख्याएं क्या होगी? ये संख्याएं जो है क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों? सिर्फ कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है?
यहाँ केवल जो ये फोर्थ है ना को क्या 441, यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या है लास्ट में 1। ठीक बच्चों, चलो अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। इसमें क्या है, हमें बार बार घटाने की विधि से क्या करना है, 100 और ये 169 का वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, वर्गमूल। तो देखो बच्चों, एक बात बताऊं, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं, उल्टे। क्या होते हैं बच्चों, उल्टे। तो इसको निकालने के लिए देखो, पहले मैं एक आपको रफ पे ऐसे समझाती हूँ। अब देखो, जो वर्ग संख्या, जैसे हमने एग्जाम्पल लिए, कोई सी भी वर्ग संख्या ली, किसकी, 5 का स्क्वायर करा 25। तो अगर हम इसको घटाने वाली मेथड से चलेंगे या जोड़ने, पहले देखो मैं जोड़ के बताती हूँ। तो 5, अगर मैं विषम कंटिन्यू 5 संख्याएं जोड़ूंगी तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। जैसे विषम संख्या पहली है 1, 3, 5, 7 प्लस 9, अगर ये जोड़ा कितना बना 25। तो ये तो है हमारा वर्ग। अगर वर्ग पूछता ना वो, अगर उसने क्या पूछा है, वर्गमूल। अगर वर्ग पूछता तो हम ऐसे करते हैं, बट उसने क्या पूछा है, वर्गमूल। अब देखो वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम, घटाने वाले मेथड से। वर्गमूल में भी क्या करते हैं, जैसे हम √25, किसका वर्गमूल है, ये 5 का। इसको ऐसे निकाल सकते, घटाने वाले मेथड से बोला है उसने। तो हम क्या घट करेंगे, विषम संख्या, इसमें भी विषम ली तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 25 में से पहली विषम संख्या घटाई, कितना हुआ 24। फिर ये 24 लिया, उसके बाद दूसरी विषम संख्या कितनी है, 3। तो जैसे इसमें 5 विषम संख्या जुड़ेगी ना, तो इसमें 5 घटेगी। क्या होगा बच्चों, 5 घटेगी। 3 घटाए तो कितने बचे, 21। अब क्या लिया हमने, 21। 21 में से घटाए 5, कितने बचे, 16। अब 16 में से फिर क्या घटाए, 5 के बाद विषम क्या आता है, 7, कितने बचे, 9। और अब 9 में से 9 ही घटाएंगे, आंसर जब तक 0 नहीं आ जाता हमें क्या करना है, ये वाला प्रोसेसर फॉलो करना है। क्या करना है बच्चों, ये वाला प्रोसेसर। तो ये हो गया हमारा वर्गमूल निकालने का तरीका। क्या हो गया बच्चों, ये हमारा वर्गमूल निकालने का तरीका। ठीक है, तो ये आपको एक बार देखना कि अगर वर्ग पूछे तो जुड़ेगा, और वर्गमूल होगा तो माइनस करके ऐसे निकालेंगे हम बिना भाग दिए। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अच्छे से। पहला लिखना है हमें, इसमें 2 क्वेश्चन है। अगर मैं 100 का वर्गमूल करना है मुझे, सबसे पहले 100 और 169 है ना, वैसे हमें याद है 100 किसका वर्गमूल है, 10 का। तो मैं क्या करूंगी, पहले 100 में से 1 घटाएंगे, 10 विषम संख्याएं घटाएंगे, यानी बची 99। अब इस 99 को हम फ्रंट में लिखेंगे। 1 के बाद विषम संख्या क्या है, 3, कितना हुआ 96। अब 96 के बाद इधर लिखेंगे 3 के बाद विषम संख्या 5 हुई 91। अब 91 इधर लिखा, 5 के बाद विषम संख्या क्या आती है, 7, 7 ही आती है, घटाएंगे तो बचा 84। 84 इधर लिखा, 7 के बाद विषम संख्या 9, 9 संख्या को माइनस करेंगे तो कितने बने, 75। 75 इधर लिए, माइनस 9 के बाद 11, 11 घटाओ बच्चों, 64। 64 इधर लिखा, 11 के बाद विषम क्या आता है, 13, 13 माइनस करे यानी 51। ये घटाना तो आपको भी है, 51 में से, अब आप 8th क्लास में हो, माइनस करना तो सब बच्चों को आता है। ठीक है, इसलिए मैं सीधे माइनस करके 51, 13 के बाद विषम संख्या होती है 15, अल्टरनेट आएगी ये,
1 3 5 7 एक एक संख्या छोड़ के हमें लिखना है। यही करना है ना बच्चों। दोबारा मैं एक बार समझा देती हूँ, नहीं तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, बाकी तो इजी है। 100 में से वर्गमूल निकालना है हमें, भाग नहीं, हमें क्या करना है, माइनस करके। उसने बोला है घटाने की विधि से, बार बार घटाने की विधि से। तो उसमें से हमें क्या करना है, पहले 100 लेंगे, उसमें से 1 माइनस करेंगे। 1 क्या है, विषम संख्या, माइनस करें तो 99, फिर 99 इधर लिखा। 3 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, सॉरी 1 के बाद 3, माइनस करा, ये आया, इसको हमने फ्रंट में लिखा। 3 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 5, ये आई, फिर उसको इधर लिखा। हम इसी प्रोसेस को कब तक करेंगे, जब तक हमारा आंसर क्या नहीं आ जाए, 0। 15 माइनस करे कितने हुए, 36। अब क्या करा, 36 माइनस 17, 15 के बाद 17 कितने आए यहाँ, 19। अब क्या हुआ, ये 19 माइनस 17 के बाद 19 ही आएगा, बराबर 0। तो हमारा आंसर यहाँ तक 0 ही आना चाहिए। तो 100 का वर्गमूल कितना हुआ, कितनी डिजिट में आया बच्चों, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे भी अपन को पता है कि 100 का वर्गमूल तो कितना होगा बच्चों, 10। तो इसका आंसर कितना आएगा, 10। तो ये आएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं 1, इसका जो दूसरा पार्ट था वो क्या था, 169 का वर्गमूल निकालना है हमें, किसका, 169 का। सेम प्रोसेसर फॉलो होगा, 1 सेम प्रोसेस हुआ इसका, 169 में से 1 जाएंगे तो 168, फिर 168 में से 3, सेम प्रोसेस है, 3 माइनस हुए। अब 165 के में से 5 माइनस हुए तो 160, 160 में से 7 माइनस हुए, कितने बचे, 153। अब 153 में से 9 माइनस होंगे, कितने बचे बच्चों, 9 माइनस होते ही 144। 144 में से 11 माइनस होंगे, कितने बचेंगे बच्चों, 133, यही होंगे। अब 133 में से 13 माइनस होंगे तब 120। 120 में से 15 माइनस 13 के बाद 15, विषम संख्या आप लोग समझ गए ना, 105। अब 105 में से 15 के बाद क्या आता है बच्चों, 17, 17 आएगा तो यहाँ कितना बचा, 1, हाँ 88 हुआ। अब 88 में से हम कितने माइनस करेंगे, 17 के बाद 19, 19 माइनस करें तो कितने आए बच्चों, 69। 69 में से अब कितने, 19 के बाद 21, 21 माइनस करें तो कितने हो गए, 48। अब 48 के बाद 48, 21 के बाद क्या आएगा, 23, कितने आए बच्चों, 25। आ गया आंसर। अब 25 में से 25 ही जाएंगे, 25 माइनस 25 करे तो 0। तो इसका वर्गमूल कितनी डिजिट में आ रहा है, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका वर्गमूल कितना आ रहा है बच्चों हमारा, 13। समझ गए आप, 13 यानी 13 विषम संख्याएं ली हमने, इसलिए इसका आंसर कितना आ रहा है, 13। अब आते हैं हम 4th क्वेश्चन पे। इसमें तो अगर आपको अभाज्य गुणनखंड आते हैं तो ये वर्गमूल निकालना बहुत इजी है। अब अभाज्य गुणनखंड तो सब बच्चों को आते हैं, क्यों बच्चों, नहीं भी आएंगे तो हम धीरे धीरे इस वीडियो में सीख लेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन मैं इसका लिख रही हूं, 729। ठीक बच्चों, अब अभाज्य संख्या तो आप समझते हो जिसमें केवल एक का और स्वयं उसी का जाता हो भाग, ठीक है, लिखूं, चलो बच्चों लिख देती हूं मैं। कौन सी संख्या हमारी अभाज्य संख्या तो समझते हो, जिसमें
एक और स्वयं उसी का स्वयं का ही भाग जाए, भाग यानी डिवाइड हो। जैसे कौन कौन सी संख्या होती है अभाज्य? एग्जाम्पल लिखे मैंने अभाज्य के 2, 3, 5, 7, पर 9 अभाज्य नहीं है, 9 विषम संख्या है। 9 में 3 का भाग जाता है ना, उसके बाद 11, 13। ठीक है, चलो 729 का हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड करना है सबसे पहले। तो क्या करेंगे बच्चों, ऐसे मैं इधर ही कर देती हूँ। सबसे पहले लिखेंगे 729। ठीक है, अब इसमें देखेंगे लास्ट की संख्या को। देखो ये 9 है, तो इसमें 3 का जा सकता है या 2 का भाग जाएगा? 3 का ही जाएगा। तो देखो अगर मैं 3 का दूंगी तो आगे वाली संख्या है हमारी 7, 2 बार भाग जाएगा, 3 दूनी 6। अब इसमें से क्या बच रहा है? 6 के बाद 1 बच रहा है ना, यहाँ 1 इधर कैरी हो गया, हासिल चला गया, तो ये 12 बच गया। 3 चौक 12 हो गया। अब लास्ट में क्या बच रहा है? 9। अब 3 तिया 9, ये ऐसा ही होगा। देखो अगर आपको ये भी मेरी बात नहीं समझ में आई हो तो मैं इधर एक बार आपको भाग दिया ही एक तरीके से 729 में मैं 3 का भाग देके देखती हूँ। भाग ही है ये एक तरीका का। 3 दूनी कितने हुए? 6, हासिल बचा 1, ऊपर से उतरा 12, 3 चौक 12, क्रॉस, फिर ये 9 ही उतारा, 3 तिया 9। तो यही प्रोसेस हमने क्या कहा है, इधर करा है। ठीक है बच्चों, ये आपको नहीं करना, आपको ऐसे ही करना है। ये तो आप अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखना है 9 है यानी 3 से भाग जाएगा। अब जो हमारा बचा हुआ है 243, देखो एक क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे ही करके बताती हूँ। 243 इसमें पीछे क्या है? 3, 3 से ही भाग दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 7 21, तीनों 8 24, सॉरी 8 बार जाएगा तो क्या आया? 24, क्रॉस, ऐसे उतरा 3, 3 एकम 3। मतलब अगर हमने 3 का भाग दिया तो हमारा इसका आंसर कितना आ रहा है? 81। यही आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? यही अभाज्य गुणनखंड है। क्या है बच्चों? यही अभाज्य गुणनखंड है। अब देखो, अब है हमारे पास 81। 81 में 3 का भाग पीछे 1 है, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देके देख लेते हैं। 3 का दिया 2, 3 दूनी 6 ही आ सकता है क्योंकि 3 दिया तो 9 हो गया। माइनस करेंगे 2 आया इधर 1, 3 7 21, यही हुआ। यानी हमने 3 का भाग दिया तो क्या आया? 27। क्यों बच्चों, ऐसा ही हुआ ना। अब 27 में तो 3 का पहाड़ा बोल सकते हैं, 3 नाम 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। कोई दिक्कत किसी को? तो बच्चों इससे वर्गमूल कैसे निकालते हैं अब वो देखो। अभी तक तो हम देख रहे थे अभाज्य गुणनखंड। तो ये जो 729 है इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 से कितनी बार मल्टीप्लाई में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, कितने बार 3 आ रहा है? 3 इंटू 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। वर्गमूल निकालना है यानी 729 वर्गमूल ऐसे निकालते हैं। अब बराबर हम क्या करेंगे, इसमें से एक एक ये जोड़ा बना लिया हमने। क्या बना लिया बच्चों? जोड़ा। 1 2 3। अब जोड़े में से हम एक एक बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? एक एक बाहर निकाल लेंगे। 1 बार 3 इंटू 1 बार 3 इंटू 1 बार 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 9 तिया 27।
तो हमारे जो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 27। जो ये है हमारा रफ वर्क है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। अब हम आते हैं अपने इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। पेज ऐड कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 400। पता है आपको सीधे ही अभाज्य गुणनखंड सीखना है, क्योंकि ऐसे भाग दे देंगे तो बहुत टाइम खराब होगा आपका। जैसे ये लिखा मैंने 400, पीछे 0 है, 2 का भाग जा सकता है, 2 का पहाड़ा बोला, 2 दूनी 4, कुछ भी नहीं बचा, फिर 0 0 उतारा, फिर 2 से जा सकता है, 2 एकम 2, 0 0, फिर 2 से जा सकता है बच्चों, 100 है जाता है, 2 पंजे 10 और ये 0, 50 में 2 का भाग 2 25 बार होता है, तो 2 दूनी 4, क्या बचे इधर, 5 में से 4 गए 1, फिर 2 पंजे 10। अब 25 है बच्चों, 25 में किस चीज का भाग जाता है? 5 का जाता है ना, 5 पंजे 25 और बचा हुआ ये 5, 5 एकम। अब हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बच्चों? अभी जैसे पहले क्वेश्चन में करा हमने, हमारे पास क्या है, 400। इस 400 को खोल, कितनी बार 2 है, 2 3 4, 4 बार तो है 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और कितनी बार है 5, 5 इंटू 5। हम क्या बनाएंगे, इसके जोड़े, यानी 1 2 3। अब अगर हमें क्या निकालना है इसका बच्चों, वर्गमूल, यानी 400 का वर्गमूल, वर्गमूल का साइन ये, तो जोड़े में से एक एक ले लेंगे, एक बार 2, फिर एक बार 2 और एक बार 5। तो बच्चों मल्टीप्लाई करो इनको आपस में, यानी 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, कितना हुआ ये, ठीक है। देखो आप एक काम करो, यहाँ पर भी ऐसा वर्गमूल जैसा साइन बना लो, क्योंकि उससे क्लियर हो जाएगा कि अपन ने क्या है, वर्गमूल निकाला है। वर्गमूल में क्या करते हैं, इस साइन से बाहर एक एक का ही जोड़ा बनाते हैं। तो ठीक है, इसमें भी मैं इधर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 20। यही हुआ ना, 2 चौक 8, सॉरी 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग क्या कर दो, कमेंट कर दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। अब हम आते हैं इसके हमारे तीसरे क्वेश्चन पे, जो क्या है 1764। क्या है हमारा क्वेश्चन, 1764। तो देखो क्वेश्चन नंबर, पेन का कलर रेड करना है ना, 1764 क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसा ही करेंगे प्रोसेस। 1764, पीछे 4 है यानी 2 से डिवाइड है, सम संख्या है, तो 2 का पहाड़ा बोलो 17 आए या 17 से कम आए, 2 अट्ठे 16 आएंगे। फिर इधर बच गया हमारे पास एक, 17 में से 16 जाएंगे तो एक बचेगा, एक इस 6 के पास गया तो 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16, बचा 4 यानी 2 दूनी 4, फिर पीछे 2 है, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, यही हुआ बच्चों। अब पीछे 1 है, 2 से तो नहीं जा सकता, 3 से दूं, 3 एकम 3, इधर क्या हुआ, 1 बच रहा है, 14 आता है क्या, 3 चौक 12 ही आएंगे, 12 के बाद क्या बच रहे हैं इधर 2, 14 है ना, 12 इधर बचे तो फिर 2, फिर 21 हो गया, तो 3 सत्ते 21, कितना बच्चों,
3 सत्ते 21। अब फिर पीछे 7 है, 3 से दूं, 3 चौक 12, 13 14। अब इधर कितने बच रहे हैं? 2। तो 3 नाम हो गए 27। अब ये जो 49 है, 7 7 गुण 50 होते हैं और 7 एकम 7। यही है बच्चों। चलो अब क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है 17 64 का। तो इसमें क्या करेंगे, दो बार 2 है, 2 बार 3 है और 2 बार हमारा 7 है। अब हमें क्या करना है, जोड़े में से क्या निकालेंगे हम, एक एक, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। यानी हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7। बच्चों करो गुणा, 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। तो ये इसका हमारा आया आंसर। अब हम आते हैं अपने इसके 4th क्वेश्चन पे। वो है 4096। क्या है बच्चों, 4096। अब हम इसका क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिखा हमने 4096, ऐसे ही लिखते हैं। पीछे 6 है, देखो 2 का जा सकता है, 2 दूनी 4। देखो पहले अगर 6 है तो पहले 2 का ही देके देखेंगे, फिर अगर नहीं जाएगा तो 3 का देंगे। 0 2 चौक 8, 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 2 अट्ठे 16। पीछे 8 है, 2 का दे सकते हैं, 2 एकम 2, 0 2 दूनी 4 और ये 8 में जाएगा तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10। उसके बाद क्या है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से देखें, 2 दूनी 4, 1 बचा है ना, 5 में से 4 जाएंगे तो 1, तो फिर 2 पंजे 10 और 1 बचा तो 2 छंग 12। फिर 2 से देखें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठा 16। अब क्या करना है बच्चों, वापस 2 से दें, 2 छिंग 12 और 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठा 16। इसको इधर को 8 को इधर लिख दूं, या इसको इरेज करके दोबारा लिख देती हूँ, एक ही जगह आ जाएगा। देखो बच्चों, 4096 है, छोटा लिख देती हूँ थोड़ा। 2 दूनी 4, 0 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 0 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से देंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से दूं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12। फिर 2 से दूं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठा 16। फिर 2 छंग 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से दूं, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 अट्ठा 16, ये 2 ही 2 से जा रहा है। फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और लास्ट में 2 एकम 2। कितनी बार 2 आ रहा है बच्चों, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार आ रहा है हमारा 2। तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी हम ऐसे लिख दें, 4096 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। गिनू एक बार, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। कैसा, ऐसा वर्ग। अब हमें क्या करना है, 2 2 के जोड़ों में से एक एक निकालना है। जोड़े बनाए पहले,
फिर 6 बार आएगा दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। इसका आंसर कितना आएगा हमारा बच्चों, 64। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन। सात सात 4 4। ठीक बच्चों, पेन का कलर रहेगा, वो भी अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे, किस चीज का, 7 7 4 4। 2 से दूं पहले, पीछे 4 दिख रहा है, 2 तिया 6, 7 में से 6 जाएंगे, 1 बचेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर दिया, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 7 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छंग 12। फिर देंगे, 2 नाम 18, 1 13 हो गया, तो 2 छिंग 12, 1 और 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 1 इधर हुआ, तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। यही हुआ बच्चों। अब वापस 2 से ही जा रहा है, दिख रहा है हमें, पीछे 2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 121 है, 121 में सिर्फ 11 का ही भाग जाता है। देखो मैं बता देती हूँ आपको इधर करके। 121, 11 एकम 11, 1 बचा 1, 11 एकम 11। कितनी बार गया, 11 बार। वैसे अपन ऐसे भी कर सकते थे, 11 एकम, आगे वाले 12 में से 11 एकम 11 और 11 एकम, बट एक्सप्लेन अच्छे से करना चाहिए। तो ये हमारी क्या संख्या है बच्चों, 7 7 4 4। अब कितनी बार क्या है वो लिख दें, 2 3 4 5 6 बार तो है 2। अरे इस 11 को भी तो करना है, आधा ही क्वेश्चन रह गया था। मैं 11 एकम 11, 1 भी तो लाना था, वो इधर भाग देने के चक्कर में। तो देखो कितनी बार 2 है, 2 3 4 5 6, 6 बार तो है 2। 1 2 3 4 5 6 और 2 बार है हमारा 11। जोड़े बना 1 2 3 और 4। क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार तो आया 2 और 1 बार आया हमारा 11। इसको सोल्व करो, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 11 मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर 88 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 88। ठीक, पेज ऐड करा जाए। अब हम इसके 6 क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन ये वाले तो बहुत इजी दे रखे हैं। वो है हमारा 9604। करें इसका अभाज्य गुणनखंड। 9604, 2 से ही जा रहा है, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 0 2 दूनी 4। ठीक बच्चों, फिर 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0 और 2 एकम 2। देखो इसमें फिर 24 0 1 2 से नहीं जाएगा, 3 और 8 24, 3 से भी नहीं जा पा रहा क्योंकि 24 तक ही खत्म होगा, फिर 0 1 में नहीं जा सकता। 7 से देके देखो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, बचे 3, फिर 0, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 चौक 28। कितने आए, भाग घटाए तो 2 1, ऊपर से उतारा 7 तिया 21। क्या करा हमने यहाँ पर, 7 से भाग दिया तो आया हमारा 343। अब वापस 7 से ही देंगे भाग, क्योंकि जोड़ा भी तो बनाना है। तो देखो बच्चों 7 से देके देख लो, इधर देखो मैं दिखा भी देती हूँ। 343 में 7 से भाग दिया
सात की 7 चौक 28, 35 7 छंग 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 4 बार ही जाएगा 28। 6 बचे, 7 नाम 63, 49। अब 49 में भी 7 का ही जाता है, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो बच्चों ऐसे लिख दूं वापिस 9604। देखो दो, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा है। अगर मैं ऐसे सिंगल यहीं लिख दूं, जैसे स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, 2 इंटू सिंगल सिंगल बार सब लिख देते हैं, जोड़े में से एक एक निकाल के। यानी एक बार 2, एक बार 7 और फिर दोबारा भी 7। इनको गुणा करा तो कितना बना बच्चों? 2 7 14 और 14 7 98। तो ये हमारा आया इसका आंसर। अब आए हम 7वें क्वेश्चन पे, वो है हमारा 5 9 2 9। तो देखो पीछे है 9, यानी 3 से जा सकता है। देखो पहले ऐसे रफली देख के भाग दे के देख लो क्या करना है हमें। 5 9 2 9, 3 से जा रहा है क्या? 3 एकम 3, 5 है, 3 लिखा 2, 9 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ये 7 से देखो देखो, क्योंकि 5 से भी नहीं जा सकता। अब अभाज्य संख्या तो है ही, यही है 2 3 5 7। तो बच्चों 7 से भाग देंगे, देखो अपन इसे 5 9 2 9, क्योंकि पीछे 9 है तो ये 7 7 49 वाला हो सकता है। देखो 7 का भाग दिया, 7 8 56, 57 58 59 3 2, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। 28 के बाद 29 30 31 32। मैंने कहा था ना 49 वाला ऐसा लग रहा है, 7 7 49। तो क्या आया कट पिट के? देखो अभी तो मैंने 5 9 2 9, 7 से भाग देंगे तो ये 847 आया। अब 847 में भी 7 से ही जाएगा, 7 एकम 7, इधर बचा 1, 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 तो ये हो गया 14, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। ठीक बच्चों, अब ये इसमें मैंने कहा था पहले भी हमने एक क्वेश्चन कराया 11 एकम 11, फिर इधर बचा तो 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, यही हुआ। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? 5 9 2 9, इन दोनों में से एक लिख दें, इन दोनों में से भी एक ही लिख देते हैं। 7 इंटू 11, 11 7 कितने होते हैं बच्चों? 77। तो ये हो गया हमारे इसका आंसर। नया पेज ऐड करते हैं। अच्छा ये रफ है, ये अलग से है। अब हमारा 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां वो है 9 2 1 6। 9 2 1 6, 2 का दे दे, 2 चौक 8, इधर बचा 1, 2 छिंग 12, फिर भाग टूटा तो भाग टूट की 0, क्योंकि 1 में नहीं जाएगा, पूरे 16 में देंगे तो भाग टूट की 0 और 2 8 16। ठीक बच्चों, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 0 और 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1 2 7 14, 1 2 छंग 12। ठीक बच्चों, फिर दिया 2 से, 2 दूनी 4, इधर 2 अट्ठे 16, फिर 1 इधर बचा तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दिया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर दिया 2 से, 2 7 14 और 2 दूनी 4, फिर दिया 2 से, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर दिया 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नाम 18।
फिर 3 में जा 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो कितनी बार क्या आया? देखो बच्चों, पेन का कलर चेंज कर लूँ सीधा। इन 2 का जोड़ा 1, इस 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 2 का जोड़े में से एक एक ले ले। 9 2 1 6, एक एक लिया तो कितने बार 2 आया? 1 2 3 4 5 बार तो 2 और 1 बार 3। ये 5 बार तो हमारा 2 और 1 बार 3। मल्टीप्लाई करें इसे, फटाफट करो मल्टीप्लाई। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दिया 96। तो ये है हमारा इसका आंसर। अब इसके हम आते हैं 9वें क्वेश्चन पे हमारे, जो है 529। क्या है? 529। अच्छा बच्चों, पीछे 9 है, 2 से तो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा ना। ये 3 से भी नहीं जाएगा। 529 23 का स्क्वायर है। किसका बच्चों? 23 का। देखो तो इसका मतलब 529 के लिए काय में भी नहीं जाएगा, ये 23 × 23 ही होता है ये। तो क्या करा? 23 से करा तो एक बार 23, फिर दोबारा 23 से करा 1। तो ये किसका वर्गमूल है? अब आते हैं हम हमारे 10वें क्वेश्चन पे। वो है हमारा 8100। ठीक बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम? वही अभाज्य गुणनखंड 8100। पीछे 0 है, पर ये देखो ये 2 से कैसे जाएगा नहीं, 2 चौक 8 हो गए, फिर उसके बाद ये 2 पंजे 10 जा भी सकता है, जाएगा 2 से ही जाएगा। देखो बच्चों 2 चौक 8, 1 में नहीं गया तो 0 नहीं, हाँ 2 पंजे 10 और 0। ठीक बच्चों, फिर दिया तो 2 दूनी 4, 0 2 चौका 2 दूनी 4, फिर 1 इधर आया तो 2 पंजे 10। ऐसा ही हुआ ना। अब 3 से देखे, देखो 3 से ही जाएगा, या तो 5 से या 3 से। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 19 20, 2 हुए इधर तो 22 हो गए, तो 3 7 21, फिर इधर बचे तो 3 पंजे 15। अब हम 3 से ही देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब नहीं जाएगा, 3 7 21 जा रहा है। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 7 21, फिर इधर एक और बचा, 3 पंजे 15। अब फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 1 हो गया इधर, 3 पंजे 15। पर अब 25 सिर्फ 5 से जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। मतलब क्या क्या कितनी कितनी बार है? 1 जोड़ा 2 का, 2 जोड़े 3 के और 1 जोड़ा 5 का। ऐसा ही बन रहा है। 8100 क्या करा अब हमने? एक बार 2, 2 बार 3 3 लिखा, एक बार 5, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इनको बच्चों आपस में? बताओ। 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे कितना होता है हमारा? 60। कितना होता है 12 पंजे बच्चों? 60। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, एक पार्ट और आएगा इसको, तो आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।